हेलो स्टूडेंट, मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। इसमें हमारा लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जो कि यूनिट 4 है उससे संबंधित प्रमुख जो नियुक्तियां होती हैं उसकी एक विषय सूची देख ली है कि हम किस प्रकार की नियुक्तियों को पढ़ने वाले हैं, चाहे वह संवैधानिक पद हो, आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर न्याय क्षेत्र में हो। सभी प्रकार की नियुक्तियों को पढ़ने वाले हैं जिन पर कि पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा जो करंट अफेयर्स है वह आपको आगामी परीक्षा जो कि अभी होने वाली है 12 जुलाई से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट को छोड़कर नहीं जाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में सभी 5 यूनिट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना आवश्यक है। सभी 5 यूनिट जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं। और अगर इनडायरेक्ट लिंक भी कर लिया जाए, जैसे कुछ राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जिनको कि हम जियोग्राफी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाले में, या फिर कोई रामसर साइट हो, या फिर पर्यावरण से संबंधित कोई नीतियाँ हो, कॉप के कोई सम्मेलन हो, इन सब पर भी अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम अपने उस जो स्टैटिक वाले टॉपिक हैं जियोग्राफी एनवायरनमेंट उनमें लिंक कर लेते हैं। लिंक होते हैं, लेकिन वह चीज़ जब भी पूछी जाती है जब वह करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। आप देखिए, पिछले 1 से डेढ़ साल में जितने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, कोई रामसर साइट जितने चर्चा में रहे हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हम जो अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक है उसमें जो पढ़ते हैं कृषि उत्पादन या फिर आयात निर्यात का जो डाटा होता है उसको हम अर्थव्यवस्था का मान लेते हैं, लेकिन वह भी इनडायरेक्ट करंट अफेयर से संबंधित होता है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इकोनॉमिक सर्वे और जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, उससे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो आयात निर्यात का जो डाटा होता है वह प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। तो हमारा लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, आज लेक्चर सेकंड है। और कल हम देख रहे थे कि इसमें जो कुछ इशू हो गया था साउंड का लास्ट में, जब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन चल रहा था उसमें साउंड का कुछ इशू हो गया था। इसलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से लेंगे और इससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेहरा क्लासेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे कोर्स अभी ऑफर में चल रहे हैं। इसमें एमपी जीके का जो कोर्स है, ठीक है, एमपी जीके पेपर फर्स्ट कंपलसरी का जो कोर्स है जो कि 99 में था, अभी 49 में हो गया है। ठीक है, 499 में हो गया है, 999 में था तो 499 में उसको कर दिया गया है। ऐसे में आप उस कोर्स को अभी परचेस करके और ऐसे नोट्स को खरीद सकते हैं जिनका कि आप 2 से 3 दिन में आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, वह नोट्स हमने अभी डिजाइन करे हैं और ऐसे नोट्स हैं जिनमें हर एक टॉपिक को डायग्राम, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, इमेज, इन सब के जरिए बेहतर तरीके से समझाया गया है। एक बार आप उन नोट्स को जरूर खरीदिए और देखिए, उनके साथ आपको एक बेहतर टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। यहाँ पर तो हम आपको एमसीक्यू करा रहे हैं, लेकिन अगर आप उन एमसीक्यू के साथ और तालमेल अच्छा बैठा लेते हैं तो यकीन मानिएगा आपके पेपर फर्स्ट के जो क्वेश्चन है यहाँ से इस कंटेंट से कहीं भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो दोनों का बेहतर कॉम्बिनेशन करके अपनी स्टडी को एक बेहतर तरीके से एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो हमारा जो करंट अफेयर्स चल रहा है वह चल रहा है जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक का। चलिए अब आगे चलते हैं। कल हम जो नियुक्तियां देख रहे थे उन्हें देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं जो इंडेक्स है। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स जान लेना जरूरी है क्योंकि हम विषय में क्या पढ़ने वाले हैं उसकी मुख्य जो रूपरेखा होती है वह इंडेक्स ही दर्शाता है कि आखिर विषय के अंदर क्या है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल। अगर वीडियो के बीच में साउंड की कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आप कमेंट में बकायदा बता दीजिएगा कि इतने मिनट पर साउंड बंद हो गया था। ठीक है, तो फिर से हम आपको लेक्चर फिर से दे देंगे।
ऐसी साउंड की अगर कोई प्रॉब्लम होती जैसे आप पिछली वीडियो में हो गया था, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कितने मिनट पर हमारा साउंड बंद हो गया है। तो पिछली वीडियो में क्या हुआ था, वो माइक डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए ऐसे मुद्दा हो गया था, लेकिन अब नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। इंडेक्स तो देख लिया हमने, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिए फिर से देख रहे हैं तो आपको रिवीजन करते हुए भी चलना है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी हरिवंश। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट हैं, इस लेक्चर को आप जब भी देखेंगे तो आपको कमेंट में बाकायदा आंसर देते हुए चलना है। अगर आपको रिवीजन करना है तो टॉपिक को लिखिए और बार बार बोलिए उसको, ताकि आपका बेहतर तरीके से रिवीजन हो और चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो वॉल्यूम है या वीडियो की क्वालिटी है तो उसे आप इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वॉइस स्लो है या फिर स्पीड की कोई दिक्कत है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपके पास सारे ऑप्शन दिए हैं यूट्यूब पर। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति हैं। तो कौन से उपराष्ट्रपति हैं? वह हैं 15वें उपराष्ट्रपति और 15वें ही राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर सभी टॉपिक का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वह ऐड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित और कंटेंट ऐड करना यहाँ पर फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। ऐसे में अगर इनसे संबंधित आर्टिकल, कोई फैक्ट, इनकी शक्तियाँ, कार्य, सब कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे में यह दिक्कत होगी कि हमारा जो करंट अफेयर्स है उसके सभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन पर जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं वह आपको यहीं बता दिए जा रहे हैं, तो उनको भी आप करते हुए चलिएगा। जैसे कि अभी करंट अफेयर्स में हमने आपको बताया उपराष्ट्रपति पर आपको क्वेश्चन बता दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति को आपको पॉलिटी में भी पढ़ना है। आप जानते हैं कि फर्स्ट जो पेपर है कंपलसरी वाला, उसमें पॉलिटी भी दी हुई है। करंट अफेयर्स में जैसे ही यहाँ पर कोई टॉपिक, क्वेश्चन, मुद्दा आपको बताया जा रहा है या फिर वह उत्तर की व्याख्या में आता है तो आपको उस टॉपिक को अपने जो स्टैटिक वाला कंटेंट है उससे मैच करना है, उससे लिंक करना है और वहां से पढ़ना है उसको, ताकि आपका एक रिवीजन भी होता चले। और क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाने हैं करंट अफेयर से लिंक करके, तो नई नियुक्ति थी इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न सेकंड, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए बी आर गवई, ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ऑप्शन सी सूर्यकांत, ऑप्शन डी डी वाई चंद्रचूड़। आपके पास 5 सेकंड रहेंगे और आपको आंसर देना है कमेंट में। कमेंट में आंसर देते हुए ही चलना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। वे मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश तथा हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, इनसे संबंधित देख ली हमने जितनी भी व्याख्या थी। तो अब आपको क्या पढ़ना है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, सभी आपको देख लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न थर्ड, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अरुण गोयल, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी सुशील चंद्रा।
बहुत जल्द ही हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाने वाले हैं। इसमें आपको रोज का या फिर 1 से 2 दिन का जो करंट अफेयर्स होगा उसकी क्लास कंटिन्यू ही लेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जितनी भी परीक्षाएं हों, चाहे वह मध्य प्रदेश की हों या फिर राष्ट्रीय स्तर की हों, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। और जो स्टैटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वह कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से लिंक करके ही पूछे जाते हैं। ऐसे में करंट अफेयर्स पर एक बेहतर पकड़ बनाना जरूरी है, ताकि स्टैटिक और करंट अफेयर्स का एक कॉम्बिनेशन करके ऐसे क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया जा सके जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने हैं। उसके लिए सबसे बेहतर रणनीति है कि सबसे पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस करें, सिलेबस को अच्छे से समझें और जानें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड को देखें कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उसी टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है। इसमें हमने जो किया है ट्रेंड का एनालिसिस से किया है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वह नियुक्ति पर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे में सबसे पहले इसी टॉपिक को रखा गया है और इस पर आपको एक बेहतर तैयारी करनी है। जितनी भी नियुक्तियां थी सभी ऐड कर दी गई हैं। इसके अलावा और कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए इसकी फिलहाल संभावना नहीं है, ठीक है। बाकी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ लिया जाए कोई नहीं बता सकता है। फिर भी जितनी संभावना थी सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, सारे टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को 17 फरवरी 2025 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी के रूप में नियुक्त किया गया। वे पूर्व चुनाव आयुक्त थे और उन्हें चुनाव आयोग में लंबे समय कार्य करने का अनुभव है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संवैधानिक निकाय हैं। तो याद रखना है जो हमारा चुनाव आयोग होता है वह एक संवैधानिक निकाय होता है। चलिए, इसमें अगला फैक्ट देख लेते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। यहाँ पर अन्य जो क्वेश्चन बन सकता है वह बन सकता है कि निम्नलिखित में से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा एक मुख्य समिति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर मुख्य सचिव द्वारा, या फिर अन्य ऑप्शन भी बनाए जा सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। सिर्फ जो क्वेश्चन बनाया है वहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो व्याख्या दी गई है क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। अब जो व्याख्या दी गई है यहाँ पर उनका कार्यकाल दिया गया है, तो कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर याद रखना है उनका जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है। और इनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं और इनकी जो शक्तियां हैं वह आपको देखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 4, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन 4 का क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 12 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। नियुक्ति भले ही बहुत पहले की हो लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नियुक्ति पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन आर्टिकल पर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। वे झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं और देश की पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इतने फैक्ट देख लेने और इनसे संबंधित आर्टिकल देख लेने हैं जिन पर की क्वेश्चन पूछा जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जेपी नड्डा।
आपको सभी क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देते हुए चलना है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है, यह डेट इसलिए लिखी हुई है क्योंकि यह इस डेट से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं और 2014, 19 और 24 में इन्होंने लोकसभा के चुनावों में लगातार जीत हासिल की है, जिससे वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो कार्यकाल था उसके जो दिन थे उससे ज़्यादा दिन इन्होंने पद पर रहते हुए पूरे कर लिए हैं। लगभग 4000 से ज़्यादा है, कितना है वो आप देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है वह भी। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। तो अब आपको यह भी देख लेना है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत मिशन, इन सभी पर आपको कंटेंट रेडी करना है। ठीक है, मतलब गूगल करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं हो कंटेंट तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको योजनाओं पर कंप्लीट नोट्स दे दिया जाएगा। बाकी जैसे ही अभी करंट अफेयर्स की क्लास चल ही रही है तो इसमें योजनाओं वाला एक टॉपिक है, उसमें यह सब योजनाएं आगे आने वाली हैं। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट होगी वो उन्हीं को ऐड करेंगे जो कि साल भर चर्चा में रही हों। नरेंद्र मोदी को उनके नेतृत्व और योगदान के लिए देश विदेश में कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी किरेन रिजिजू, ऑप्शन सी भर्तृहरि महताब, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। लोकसभा अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रधानमंत्री पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन लोकसभा अध्यक्ष पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न 6 का आंसर है ऑप्शन ए ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 18 जून 2019 को 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद की शपथ ली थी। फिर उन्हें 26 जून 2024 को 8वीं लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना गया। फिर उन्होंने पुनः शपथ ली। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं और वे लगातार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत सम्मानित और निष्पक्ष होता है, जो सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करता है। इस पद पर भी कई बार मुद्दे उठे हैं कि जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह निष्पक्ष निर्णय नहीं करते हैं, वह जिस पार्टी से संबंधित हैं उसी पार्टी के संबंध में ज़्यादातर निर्णय देते हैं। तो ऐसे में यह मुद्दा साल भर चर्चा में रहता है। जब भी कोई बिल आता है या फिर किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा होती है तो इस पद की बार बार व्याख्या होती है, बार बार चर्चा होती है। क्या कि कोई समिति का गठन किया जाना चाहिए जो कि लोकसभा अध्यक्ष का गठन करे, या फिर कोई अन्य उपाय अपनाया जाना चाहिए जिससे कि यह पद निष्पक्ष बना रहे और जो सदन की जो कार्यवाही है उसे सुचारू रूप से निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जा सके। ऐसे प्रश्न बार बार उठते हैं, इसलिए यह मुद्दा साल भर चर्चा में रहता है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश से संबंधित, बाकी अन्य सभी परीक्षाएं, चाहे वह कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में लोकसभा पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी जो आप एग्जाम देने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें क्वेश्चन आने ही है यहाँ से। ठीक है, करंट अफेयर से नहीं आएगा तो पॉलिटी से आएगा, लिंक होके आएगा। करंट अफेयर्स में जो मुद्दा चर्चा में रहा होगा उससे जोड़ के लोकसभा से संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 7, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? ऑप्शन ए हरिवंश, ऑप्शन बी सीपी राधा कृष्णन, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी संजय महापात्र। कमेंट में आंसर देना है आपको सभी के। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। उन्हें 11 सितंबर 2024 को राज्यसभा का सभापति निर्वाचित किया गया। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यह चीज आप
तब जान पाएंगे जब आपने बेहतर तरीके से पीवाईक्यू का एनालिसिस किया हो। इसलिए सिलेबस कंप्लीट करते टाइम सबसे पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस किया करें और उनका ट्रेंड देखें कि किस प्रकार से किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं को कंप्लीट किया जाता है, बाकी बाद में जिनसे कि एक आध प्रश्न आने की संभावना होती है उनको प्राथमिकता ना देकर उन प्रश्नों को प्राथमिकता दें जिन पर कि 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सभापति के रूप में वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं, नियमों की रक्षा करते हैं और सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखते हैं। उनका लंबा संसदीय अनुभव और निष्पक्ष कार्यशैली राज्यसभा के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के सभापति हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कैग कौन है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी के संजय मूर्ति, ऑप्शन सी राजीव महर्षि, ऑप्शन डी शशिकांत शर्मा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब पर क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन ऐसे जो पद हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा साल भर कोई चर्चा में नहीं रहते हैं, फिर भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको पता होता है, लेकिन जो कैग हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसे पदों की कोई जानकारी नहीं होती है। आगे भी ऐसे बहुत सारे पद आएंगे जिनको कि आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब सुना होगा, लेकिन आपने उन पर विशेष रूप से फोकस नहीं किया होगा और आप यह देख पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह उन्हीं से पूछे गए हैं। केवल संवैधानिक पदों के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन नहीं घूमते हैं, कुछ आर्थिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण पद हैं, कुछ न्याय क्षेत्र के हैं, कुछ शिक्षा क्षेत्र के हैं, कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कुछ पर्यावरण क्षेत्र के, सभी क्षेत्र के पदों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने इंडेक्स में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, लेक्चर फर्स्ट, तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखिएगा। उसमें हमने आपको सारे इंडेक्स बताए हैं। इंडेक्स में सभी पदों की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं और आगे कौन से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हैं। उन्होंने 18 मार्च 2020 को पदभार ग्रहण किया था। कैग भारत के संविधान के अनुच्छेद 148, याद रखना, अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो तक होता है, जो भी पहले हो तक होता है। कैग सरकार के सभी खर्चों की लेखा परीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संविधान और कानूनों के अनुसार हो रहा है या नहीं। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जिसे वे संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह संस्था वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। तो वर्तमान समय में हमारे कैग कौन है? वह हैं के संजय मूर्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 9। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी मुकुल रोहतगी, ऑप्शन सी आर वेंकट रमणी, ऑप्शन डी तुषार मेहता। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। उन्हें 1 सितंबर 2022 को भारत का 17वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। तो यह भी याद रखना है कि कौन से थे, 17वां, ठीक है। वे एक प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनका व्यापक अनुभव है। वे संवैधानिक, वाणिज्यिक और कर कानून से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। वे सरकार के सभी विधिक मामलों में प्रमुख विधिक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त होते हैं और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वह अपने पद पर बने रहेंगे, नहीं तो राष्ट्रपति उनको कभी भी हटा सकते हैं।
उनकी नियुक्ति उनके दीर्घ विधिक अनुभव, निष्पक्ष दृष्टिकोण और भारत सरकार को विधिक मामलों में सशक्त मार्गदर्शन देने की क्षमता को ध्यान में रखकर की गई है। तो हमारे वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो सही है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष जेपी नड्डा, या फिर ऑप्शन डी सीजीआई राजीव खन्ना। ठीक है, सीजेआई राजीव खन्ना। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ दिया गया तो आपकी पहले से तैयारी होनी चाहिए ऐसे प्रश्न को प्रति भी, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न भी देखे गए हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 10 का जो सही आंसर है वह है बी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो व्याख्याएं हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो बार बार रिपीट होंगी व्याख्या, तो ऐसे में आपको रुक कर धैर्य बनाकर व्याख्या को देखते हुए भी चलना है। इससे क्या होगा, आपका बार बार रिवीजन होगा, आप एग्जाम हॉल में चीज़ों को जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। इसलिए सारे कंटेंट को दोबारा 3 बार, जितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जितनी बार टॉपिक रिपीट हुआ है, हर बार उसकी व्याख्या ऐड की गई है ताकि आप बार बार रिवीजन कर पाएं। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। उनका दीर्घ राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और संसदीय समझ उन्हें इस संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त बनाती है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से सही युग्म है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सीईसी ज्ञानेश कुमार, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रधानमंत्री अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसमें से आपको सही बताना है। याद रखिएगा, गलत चूज नहीं करना है, गलत को साइड कर दीजिएगा और जो सही है इधर सबसे पहले प्रश्न जरूर पढ़ लिया करें। ऐसा नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को हटाइए। ठीक है, सही विकल्प जो है उसको सुमेलित करने को बोला गया है। तो इसमें प्रश्न 11 का सही आंसर कौन सा है? प्रश्न 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सीईसी ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने 19 फरवरी 2025 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। देखिए यह नया फैक्ट है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित कुछ फैक्ट, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट रिपीट हुआ है उसमें आपको एक नया फैक्ट मिला है। कौन सा? कि इनकी जो नियुक्ति होती है वह एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति के जो सदस्य होते हैं उसमें कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसको याद रखना है आपको। वे 26 जनवरी 2029 तक या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक इस पद पर बने रहेंगे। ज्ञानेश कुमार एक 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह है ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 12 इस प्रकार के प्रश्न में पूछे गए हैं। सूची आपको दी जाती है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी जाएगी। सूची फर्स्ट में आपको पदों के नाम दिए जाएंगे और सूची सेकंड में संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए जाएंगे। तो सूची फर्स्ट में जो हमारे पद हैं वह हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजेआई और डी सीईसी। और सूची सेकंड में कुछ नाम दिए गए हैं नरेंद्र मोदी, सेकंड द्रौपदी मुर्मू, 3 सूर्यकांत, 4 ज्ञानेश कुमार। चलिए तो इसका सही आंसर देना है आपको। इसका सही आंसर यहीं पर देख लेते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हमारी
द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति देख लिए द्रौपदी मुर्मू, तो ऑप्शन ए का यहाँ पर क्या है मिल रहा है? सेकंड। देख लेते हैं ए का सेकंड कहाँ पर है? ए में भी है, सी में भी है, और कहाँ है? यहाँ कहीं नहीं है। इसलिए अब कौन सा ए और सी में से देखना है हमको, इनमें से कौन सा सही है। अब देख लेते हैं बी, प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए, ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर देख लेते हैं बी फर्स्ट, बी का फर्स्ट से ये वाला मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा वह होगा ए। तो आज हमने प्रमुख संवैधानिक नियुक्तियों को देखा, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम बाकी अन्य नियुक्तियों को भी देखेंगे। इसमें आपको करीब नियुक्तियों पर 100 से अधिक क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। जब तक आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल है, अभी टेलीग्राम पर बैन लगा हुआ है, इसकी वजह से कोई भी लिंक ओपन नहीं हो रही है। कुछ दिन में जैसे ही ये इशू सॉल्व हो जाता है तो टेलीग्राम फिर से ओपन हो सकेगा। अभी सरकार द्वारा उस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में जो पेपर लीक का जो मुद्दा सामने आ रहा था, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी सरकार द्वारा उस पर बैन कर दिया गया है। इसलिए अभी आप फिलहाल इसी कंटेंट से इसी क्लास को बार बार देखिए और इसका रिवीजन करते रहिए। जैसे ही यह मुद्दा सॉल्व होता है, या फिर बाद में कुछ दिन में हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दे देंगे और सारा कंटेंट उसी में प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आप वहां से इस पीपीटी को डाउनलोड करके उसका बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना पढ़ लीजिएगा और इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।